अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम जो चाइना वीज़े के लिए जो फॉर्म फिलिंग होती है वो फ़िल करेंगे, क्योंकि जब हम पहले 2022 में गए थे तो उसमें सिस्टम चेंज था और आज चेंज है। तो देखते हैं कि उसको किस तरह हम फिल कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन के लिए स्पेशली जो लोग जा रहे हैं, जो X2 वीज़ा है, तो उसका फॉर्म हम फिल करेंगे कि वो किस तरह फिल कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपना सेंटर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान में ही करना है, तो सिटीज़ जो भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। कराची, लाहौर, तो ऑलरेडी हमने इस्लामाबाद यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं लाहौर कर देता हूँ। यहाँ पे लाहौर आपको साथ नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इस्लामाबाद में ही करना है, तो हमारा इस्लामाबाद ये है, ठीक है। हमने अगर आपका अकाउंट है तो साइन इन कर देना, नहीं है तो क्रिएट अकाउंट कर देना। अच्छा, यहाँ पे हमने ईमेल डाल देनी है। मैं कोई डमी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, पासवर्ड डाल देनी है। पासवर्ड हम ChatGPT से ही ले लेते हैं। चलो चलो छोड़ो, खुद ही डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, मैंने इसी के मुताबिक डाल दी। तो ये हो गई, हमारी पासवर्ड सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम सेंड कोड पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा कोड सेंड हो गया और यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हमें कोड आ गया। हाँ, हमें कोड आ गया है। यहाँ से हम कोड को उठा देते हैं। ये हमारा कोड है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम अपना कोड डाल देते हैं, एग्री कर देते हैं और क्रिएट अकाउंट। हमारा अकाउंट बन गया है। अच्छा, हमारा अकाउंट हो गया। ये दोबारा हम मेल ये करते हैं कॉपी। ये डमी मेल है। क्योंकि मैं अपना जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, और वो इस वजह से मैं अपनी डिटेल्स को शो नहीं कराना चाहता। इस वजह से मैंने डमी अकाउंट, नया अकाउंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया, ताकि आप लोगों को सिरे से ही सब सारी डिटेल बता सकूँ। तो इसको हमने साइन इन कर देना है और ये हो गया। ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। ये माई अकाउंट देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। हाँ, हमने इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करना है। तो ये लोड हो जाएगा अभी। ये लोड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया, स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे हमने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये सारे वीज़ास प्रोसेस के लिए एक ही है। तो हमने एक डमी जो क्या कहते हैं पिक्चर्स है, ये रियल नहीं है, AI जनरेटेड है। तो चलिए हम इसको मुताबिक एडिट कर सकते हैं। जैसे इसने एक बताया कि इसी तरह करना है, तो हमने इसी तरह ही करना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, योर फ़ोटो इज़ एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे हमने पासपोर्ट का जो डाटा पेज होता है, ये भी हमारे पास डमी ही है। हाँ, यहाँ पे हमने डालनी है फैमिली नेम। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये वो कर देते हैं ना, ये ख़ुद ब खुद सारा डेटा वो फेच कर देता है, क्योंकि ये डमी है और इस वजह से इसने डेटा फेच नहीं किया। तो चलिए हम खुद ही डाल देते हैं ABC। आपका जो रियल नेम है वो डाल देनी है आपने, सही है। अगर आपने नेम चेंज किया हो तो वो आपने डाल देना है।
अगर नहीं, जिस तरह मैंने चेंज किया था, मैंने अपना नाम डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है, ये 2000 लिख देते हैं, 11 कर देते हैं। आपने अपनी सारी रियल इंफॉर्मेशन डाल देनी है। पाकिस्तान डाल देते हैं, क्योंकि ये मैं टीचिंग पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको तरीका सिखाने के लिए, तो इस वजह से मैं सारा डाटा इसमें डमी यूज़ कर रहा हूँ। प्रोविंस KPK या पूरा नाम खैबर पख्तूनख्वा भी लिख सकते हो। पेशावर, सिंगल हो जो भी हो आप अपने मुताबिक डाल देना। नेशनलिटी पाकिस्तान। ID नंबर जो CNIC नंबर होता है वो आपने डाल देना है। हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है अदर। अगर आपके है अपने मुताबिक आप डालते रहो। पासपोर्ट नंबर जो है वो डाल दो। पाकिस्तान में ही हुआ है। प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान। एक्सपायरेशन डेट डाल दो, जैसे कि 2026 नहीं 2027 कर देते हैं। एक तो ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपने डाल देनी है। हम अपने जो है वो हमारा X2 वीज़ा है जो लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए, वो X1 है तो हमारा ग्रेजुएशन के लिए, और हम X2 वीज़ा ही सेलेक्ट करने हैं। किसी का टूरिज़म है तो वो L वीज़ा, और हर एक वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग। तो हमने X2 के लिए अप्लाई कर देना है। नॉर्मल एक्सप्रेस करना है तो वो आप पे डिपेंड कर देता है, हम नॉर्मल कर देते हैं। वीज़ा वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन ये 3 मंथ ही डाल दो, 90 डेज़। कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ये वीज़ा ऑफिसर पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिनों का देता है। ऑक्यूपेशन हम स्टूडेंट से अपने मुताबिक डाल देते हैं, आप अपने मुताबिक डाल देना। डेट फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस हमारा नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिग्री हमारी FEC है, अंडर ग्रेजुएट नहीं, ये प्री मेडिकल। अपने स्कूल का नाम आपने डाल देना है, और ये उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने जो फैमिली इंफॉर्मेशन वो डाल देनी है। एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल दो। फादर की इंफॉर्मेशन, नेशनलिटी पाकिस्तान। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वे क्लिक कर दो। रीज़न दे दो, खुदा ना खास्ता वो वफात चुके हैं या कोई और रीज़न है तो वो कर सकते हो। चलो हम देते हैं डाइड। मदर डालना चाहते तो डाल दो, नहीं है तो ना डालो। चिल्ड्रन हमारे है ही नहीं, हमारे चाइना में कोई नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और इसके साथ साथ हमने कब जाना है ये सारी इंफॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो हमने जो डेट हमें मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हम वो डाल देनी है। सिटी ग्वांगचू, सिटी ऑफ योर डेस्टिनेशन, ठीक है। और नहीं, चांगशा इसमें डाल देना है। यहाँ सॉरी, इसमें जो है ग्वांगचो, ये इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्या गया यार, ग्वांगचो डिस्ट्रिक्ट बाय UN। यहाँ सिटी ऑफ स्टेट चांगशा, डिस्ट्रिक्ट एक डाल दो। हमारा जो है वो वांगचांग है, लेकिन आप चलो वांगचांग ही डाल देता हूँ। एड्रेस अपनी यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉर्मेट्री है वो लिख दो। स्कूल नेम प्लस
इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉर्मेट्री। ठीक है, तो डेट ऑफ अराइवल ऑफ 2026 जून 1, डेट ऑफ क्योंकि तकरीबन हमने 2 मंथ बाद ही जाना होता है, तो जुलाई 31। ये डिपार्चर, ये सिटी ऑफ डिपार्चर जो है ग्वांगचो लिखते, डिस्ट्रिक्ट काउंटी ऑफ डिपार्चर। ठीक है, या तो इनविटेशन पर अपने स्कूल नेम लिख देना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, कॉन्टैक्ट स्टूडेंट, फ़ोन नंबर डाल देना है, उस स्कूल का ईमेल डाल देना है, प्रोविंस डाल देना है। हमारा हो गया हुनान। चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी। वैसे ये मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन मैंने वैसे डाल दिया। और सिटी हुनान चंगशा, सॉरी हुनान चंगशा डिस्ट्रिक्ट फूरोंग। ये हमारी जो है वो कोई और है, ठीक है ना, वनचंग है हमारा, लेकिन मैंने ये वैसे अभी के लिए डाल दिया है। पोस्टल कोड 410 219, ये रियल है। अच्छा, इमरजेंसी फैमिली कॉन्टैक्ट ये डाल देना है, अपने वालिद साहब का नाम, गिवन नेम, कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, सन या डॉटर जो भी लिख देना है, फ़ोन नंबर लिख देना है, ईमेल देना है। चलो लिख ही नहीं देता, हमने ख़ुद पे करने इसके लिए, नो हमने अकेले ही जाना है। हाँ, ये क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर डेट ऑफ 4731। ठीक ही तो है यार। ये क्यों मसला कर रहा है यार। 2026 7/31। अच्छा, ये हो गया। हैव यू एवर बीन टू चाइना? यस, हम गए थे। हैव यू एवर गॉटन चाइनीज़ वीज़ा? यस। जो हमने सबसे पहले वीज़ा लिया था जो इस्लामाबाद में, वो वीज़ा की डिटेल आपने डाल देनी है। वीज़ा टाइप किया था, X1 वीज़ा था, और वीज़ा नंबर। अब आपने वो स्टिकर देखनी है, उस पर एक बॉटम पे रेड कलर पे लिखा होगा कुछ 5-6 डिजिट का नंबर, वो आपने डाल देना है यहाँ पे। प्लेस ऑफ इशू किया था इस्लामाबाद। आपने जिस सेंटर में अप्लाई किया था वही सेंटर आपने लिख देना है। तो ये हम कुछ लिख देते हैं। डेट ऑफ इशू किया था ये 2020, चलो लिख देते हैं, जैसे कि 1 जनवरी में। हाँ, फिंगरप्रिंट हमने बिल्कुल कलेक्ट कर दिए थे। यस, फिंगरप्रिंट कब लिए थे? 2019। अच्छा, इस डेट से जो वीज़ा इशू डेट है ना, आपके स्टिकर जो वीज़ा लगा हुआ है उस पर लिखा होगा, तो उसने आपने जो पिछला 1 वीक है उसकी डेट आपने डालनी है यहाँ पे फिंगरप्रिंट कलेक्शन में। तो ये 2019 हो गया, तो ये 12 हो गया, और यहाँ पे तारीख़ हम डाल देते हैं तकरीबन 25, बल्कि ये 31 का है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 25 का लिख देते हैं। कंट्री पाकिस्तान ऑब्वियसली। प्लेस ऑफ फिंगरप्रिंट कलेक्शन, आपने जिस सेंटर में अप्लाई किया हुआ था उस सेंटर का नाम लिख देना है। तो हमने इस्लामाबाद किया था, जिसने लाहौर किया था वो लाहौर लिख दे, जिसने कराची किया था वो कराची लिख दे।
यस, हमें रेजिडेंस परमिट लिखा जो हमारा लेटेस्ट जो वीज़ा लगा हुआ था ना, जो आखिर में मतलब कि जुलाई 2025 में एक्सपायर हो गया है, वो वाला वीज़ा डिटेल हमने डाल देनी है। ठीक है, जो लेटेस्ट सबसे आखिर में हमें वीज़ा लगा वो डालनी है। उसकी जो रेड कलर पे और कुछ 5-6 हिंस से लिखे होंगे टॉप पे वीज़ा स्टिकर्स पे, तो वो आपने डाल देनी है। अच्छा, तो हाँ, हमारी वैलिड वीज़ा अब नहीं है किसी और कंट्री की, तो नो किसकी है, अगर किसी के तो वो यस कर दें। फास्ट 12 मंथ्स में हमने ट्रैवल नहीं किया, तो अगर आपने किया है तो आप कर दे यस पे। अच्छा, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कैंसिल भी नहीं हुआ है और स्टे भी हमने नहीं किया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, डिसऑर्डर भी नहीं है कोई, तो हमने नहीं किया 30 दिन के अंदर। नो ये वैसे इतनी वो नहीं होती, लेकिन फिर भी फिल करना होता है। अच्छा, तो ये भी हो गए। आपने अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद मेन यहाँ पे सारा सीन है, तो यहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट डाल देना है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन वाली पेज। इसके साथ साथ आपने आ, अगर आपका न्यू पासपोर्ट है तो न्यू डाल देना है, ओल्ड पासपोर्ट है अब स्टिल वैलिडिटी है तो वो डाल देनी है। लेकिन यहाँ पे न्यू पासपोर्ट ही डालना होता है जिस पे आप वीज़ा लगाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने रिन्यू किया होगा तो वो रिन्यू वाला ही आपने यहाँ पे लगा देना है। इसके साथ साथ आपने जो ओल्ड पासपोर्ट पे आपको जितने भी वीज़े लगे हुए वो सारे अपलोड कर देने, यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे CNIC अपलोड कर देनी है। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे एक डमी तौर पे ये इसकी पिक्चर डाल देता हूँ, वरना आपने CNIC की पिक्चर बैक फ्रंट एंड बैक डाल देनी है। या फिर ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज, अगर किसी के पास किसी ने नाम चेंज किया, मतलब कि जो ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट उसमें नेम डिफरेंस आ रहा है, तो आपने ये ज़रूर एफिडेविट जो होता है वो आपने शो कराना होता है। अच्छा, एफिडेविट का तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले तो नोटरी कराना है। ठीक है, नोटरी हो जाए तो उसके बाद आपने मजिस्ट्रेट या जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है अपने ज़िले का, उससे आपने करानी है। इसको अटेस्ट करना है उस एफिडेविट को। जब वो अटेस्ट हो जाए और उसके साथ आपका जो नया पासपोर्ट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन पेज है उससे आपने एक फ़ोटो कॉपी, कलर फ़ोटो कॉपी निकलवानी और पासपोर्ट ऑफिस जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उससे भी अटेस्टेशन करवानी होती है और उसको नोटरी भी कराना होता है। जब वो हो जाए उसके बाद आपने जाना है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है जनरल अटेस्टेशन के लिए। वो पहले जनरल अटेस्टेड होगा, उसके बाद जब वो अटेस्टेड हो जाए आपने अपोस्टाइल के लिए अप्लाई कर देना। जब वो अपोस्टाइल हो जाए तो आपने यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है उस एफिडेविट को। तो ये तो हो गया। जिस तरह मेरा मसला ये करंट वाला है तो मैंने भी इसी तरह कर दिया है, और ये जेरी वालों ने बताया है। मैंने ज़्यादातर वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, लेकिन किसी ने इस चीज़ को बाकायदा एड्रेस नहीं किया है। अब जिसको भी प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह कि उनको पता होगा कि किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पे एडमिशन लेटर अपलोड कर देना है। मेरे पास अभी ओरिजिनल तो डेटा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वैसे ही डमी मैं सारा सब कुछ इसमें अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट पे चला जाए। ठीक है ना, ये आपको बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप इफ़ एनी। अच्छा, हम सेल्फ फंडेड है तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना। ये उन लोगों के लिए जो CEC स्कॉलरशिप पे होती है या कोई और स्कॉलरशिप पे जो मंथली स्टेपमेंट और ये सारी चीज़ें उनको मिलती है तो वो अपलोड कर देनी, लेकिन हमारा नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ फिर फाइनेंशियल प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट हमारा हो गया। चलो, हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपने अपलोड कर देना होता है।
और इसके साथ साथ अगर आप अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट, तो अपने जो स्पॉन्सर होता है, अगर आपका वालिद है, माँ है, मामू है, जो भी, उसकी CNIC की फ़ोटोकॉपी अपलोड कर देनी है, FRC यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे एफिडेविट अपलोड कर देना है। ये हो जाए फिर उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है यहाँ पे। तो वैसे मैं यही पिक्चर डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को जस्ट फिल आउट करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपने पुलिस सर्टिफिकेट डाल देना है, ठीक है ना। पुलिस सर्टिफिकेट मस्ट अपोस्टाइल होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने NOC डाल देनी है, ऑन कैंपस सर्टिफिकेट डाल देना है, और यहाँ पे फिर JW डाल देना है, और JW का जो स्कैन करके वो एक इंफॉर्मेशन पेज होता है वो अपलोड कर देना है, और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर देना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर करेक्ट है तो आपने अगर गलती है तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अगर करेक्ट है तो हम से सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक करते थे कंफर्म फॉर्म। और अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पे के लिहाज से, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल करना है या एक्सप्रेस, तो मैंने नॉर्मल कर देना है। वैसे 7 डेज़ ये भी लेता है और तकरीबन ये भी लेता है, तो बेहतर है कि नॉर्मल कर लो। अच्छा, कलेक्टिंग ऑप्शन जो है ख़ुद हम जाएंगे, बिल्कुल ख़ुद कलेक्ट करेंगे। VIP सर्विसेज जो चाहिए ये चीज़ें हैं, कलेक्शन या सबमिशन या प्रीमियम लॉन्च या कुरियर, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपने टिक कर देनी, नहीं चाहिए तो छोड़ देना है। अच्छा, नॉर्मल जो है वो इसकी प्राइस है 13,200 रुपये, और एक्सप्रेस अगर आपने करनी है तो उसकी 19,800 प्राइस है। और उसके बाद अपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। ये अब अंडर रिव्यू में है, तो ये जब रिव्यू हो जाएगा, रिव्यू में अगर इसमें कोई गलती होगी तो रिव्यू पे आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें करेक्ट कर देना। अगर इसमें मसला नहीं हुआ तो ये अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ही अप्रूव हो जाए आपने नेक्स्ट डे जेरी ऑफिस जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये वीडियो थी, ये सारा सब कुछ था। अगर आप लोगों को अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो काइंडली आप मेरे से पूछ सकते हैं, और बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।